सो हाय एवरीवन, अभी हम उसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 7। तो ये होगा कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टैटिक इंटरप्रिटेशन बताता है। ब्लैकर्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये 3 स्टेज का बताता है। लैंड्रिस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये 4 स्टेज का बताता है। और सिडक्विक्स ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये 5 स्टेजेस बताता है। ब्लैकर्स 3 स्टेज, लैंड्रिस 4 स्टेज एंड सिडक्विक 5 स्टेज। कार्ल मार्क्स होता है स्टैटिक इंटरप्रिटेशन। So, next question is a leftward shift in a labor demand curve is caused by अगर लेबर डिमांड कर्व अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। अगर लेबर डिमांड कर्व, सपोज ये है हमारी लेबर डिमांड कर्व, ठीक है। अगर ये पीछे की तरफ शिफ्ट करता है, पीछे आता है, ठीक है, पीछे शिफ्ट करता है, तो क्या होगा इसका मतलब? तो डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अच्छा, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व। लेबर डिमांड, ठीक है, लेबर का डिमांड अगर कम हो रहा है, अगर लेबर का जो डिमांड है वो कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? लेबर का डिमांड कब कम होगा? जब उसकी वेजेस कम होगी, ठीक है। वेज कम है, दैट मीन्स लेबर भी कम है। अगर वेजेस कम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कोई लेबर को काम करने का, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको मिलने चाहिए 20,000, लेकिन आपको मिल रहे हैं उससे कम, दैट 10,000, तो आपकी काम करने की उतनी इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। तो ये इसलिए बता रहा है दैट डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो लेबर हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो लेबर डिमांड है वो अभी कम है, ठीक है। इसका मैं सही से एक्सप्लेन करूँगी अगले वाले वीडियो में, मैथ वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये होगी हमारे आंसर। सो डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय, इसको तो याद रखना पड़ता है। मल्टीप्लायर इज गिवन बाय 1 सी होल इंटू 1 - टी। ये वाला होगा 1/1 - सी होल इंटू 1 - टी। सी इज आर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टी इज द टैक्स रेट, ठीक है। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज द इनवर्स रिलेशनशिप विथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टैक्स रेट, ओके। So next question is according to traditional neoclassical growth theory, output growth result from according to traditional neoclassical growth theory, आउटपुट जो इंक्रीज करता है, मतलब आउटपुट का जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न ये है कि इंक्रीज इन लेबर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। लेबर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी और क्वालिटी भी ज़्यादा होगी तो आउटपुट बढ़ेगा, राइट। अगर कैपिटल अच्छा होगा, मतलब कैपिटल ज़्यादा होगी हमारे पास, तो भी आउटपुट बढ़ेगा। एंड एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, एक्सपोर्ट हम कब करेंगे? जब हमारी आउटपुट बढ़ जाएगी। तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है आउटपुट किस चीज़ के लिए बढ़ेगी, व्हाट इज़ द रीज़न वाई आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। आउटपुट की क्यों, किस किस चीज़ के लिए बढ़ रहा है? लेबर की क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी है इसलिए बढ़ रहा है, कैपिटल हमारे पास ज़्यादा है इसीलिए बढ़ रहा है, और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी का हम सही से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे आउटपुट वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो आंसर होगा ए, बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच। आई एम वेरी पुअर इन स्टैटिस्टिक्स, बट एनीवे। तो एक्स बार मीन, एक्स बार है मीन इज इक्वल टू सम, तो ये होगा हमारा मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एन का रूट ओवर, ठीक है। देन सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2/n ऑफ रूट ओवर, ठीक है। एंड डिफरेंस इन टू इंडिपेंडेंट सैम्पल मीन्स
x1 by x2, x1 minus x2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर बाय n1। ठीक है, मैं अभी उसका दिखा देती हूँ आपको करके, एक सेकेंड। सैम्पल मीन x बार जो है ये होगा हमारा ट्रिपल आई, ठीक है। तो a का होगा ट्रिपल आई, अच्छा। देन b का होगा सिग्मा स्क्वायर 2/n का रूट ओवर s स्क्वायर जो है, तो b का होगा IV, अरे यार। देन c का होगा समेशन 1 स्क्वायर बाय n1, तो ये होगा c का होगा डबल आई, और d का होगा 2n1 i, d का होगा i। तो हमारे आंसर जो है वो 1 होगी, हाँ। तो आंसर जो है ये 1 होगी, ठीक है। ए जो है ना, ए सैम्पल मीन, ये होगा मीन का, ठीक है। ये जो है सिग्मा स्क्वायर 2/n का रूट ओवर, ये हमारी s स्क्वायर का है। और n1 जो है x1 माइनस x2 का है। और ये जो है 2n1 बाई 2n2, ये जो है ये है हमारा s1 माइनस s2, ठीक है। तो ये हो गई हमारे आंसर सॉरी, तो ये हो गई हमारे आंसर। इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है, वरना ये याद नहीं रहेगा, तो इट नीड्स मोर प्रैक्टिस। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी किसको बताता है? लिबेनस्टीन, ठीक है। लिबेनस्टीन का बताता है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। देन न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, तो न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी किसका बताता है? सोलो का, न्यू क्लासिकल सोलो। देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यह हमारी हो गई ब्लैकर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये हो गई ब्लैकर। एज ऑफ हाई मास कंजप्शन ये है रोस्टो, ठीक है। इसको ना ऐसे लिख के याद रखना पड़ता है। मिनिमम एफर्ट थ्योरी लिवेंस्टीन, न्यू क्लासिकल ग्रोथ सोलो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी विच इज़ ब्लैकर, एंड हाई मास कंजप्शन इज रोस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 77 अभी हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम आइडेंटिटी, ये तो हमको पता है, दैट y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस g प्लस x माइनस m, ठीक है। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, x माइनस m विच इज़ नेट एक्सपोर्ट। तो आंसर होगा हमारा c, तो आंसर होगा c, ठीक है। ये हमारा आंसर c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। याद रखो हमेशा दैट डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2020 ये किसने कहा था? डालवाई कमेटी, अशोक डालवाई कमेटी recommended doubling farmers income by 2022, Ashok Dalwai committee for doubling farmers income by 2022. Next question is given standard deviation of a given series, and if to each and every observation of the series is added at constant k, then it will be then the answer will be this. Okay, so next question is chronic poverty is the main problem facing in India, and ये ठीक, मतलब chronic poverty is the main problem facing in India, this is right. British colonial rule has caused unemployment in India, this is right. Both are right, but this is not the cause, ये इसका कारण नहीं है, this is not the cause of this. So both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. So both are right. So I hope you like this video. Please do like it and subscribe to this channel. Thank you.